हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स का आ चुका है। 12th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है आपका 2020-2021 का, तो उसके लिए चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का पीडीएफ काफ़ी दिनों से आ चुका है। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, तो आप देख लीजिए। इसमें वेटेज भी है और आपकी यूनिट टेस्ट किस पैटर्न की होगी, एनुअल पैटर्न कौन सा होगा, वो सब भी आ चुका है। तो देखिए, सॉलिड स्टेट है जो वेटेज जो है कंपलसरी क्वेश्चंस उसके 3 मार्क्स के आएंगे, विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए आएगा। सॉल्यूशन 4-6 मार्क का है। आयोनिक इक्विलिब्रिया 4-6 मार्क का है। थर्मोडायनामिक जो है वो 6-8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स का कंपलसरी है और 7 मार्क्स विथ ऑप्शन आएगा। केमिकल काइनेटिक्स है जो कि 4 मार्क का कंपलसरी है और 6 मार्क का विथ वेटेज आएगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के सारे यूनिट्स है 12th स्टैंडर्ड के, और ये 26 मार्क का वेटेज कवर करेंगे कंपलसरी। पेपर पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। 38 मार्क्स विथ ऑप्शन आएंगे। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, इसमें से जो 15 ग्रुप था पिछले साल वो कम हो चुका है। अब इसका वेटेज पहले 10 मार्क का था, तो अब वो वेटेज भी कम हो चुका है। तो कंपलसरी 6 मार्क है, विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए आएगा। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 6 मार्क के लिए है, विथ ऑप्शन 8 मार्क के लिए आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 मार्क्स के लिए, पहले 3 मार्क्स के लिए था, अब इसका वेटेज शायद बढ़ चुका है। ठीक है, आप देख लेना। तो ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो 17 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे और 23 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन आएंगे। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन डेरिवेटिव्स, हालांकि ये यूनिट का वेटेज जो है वो 5 मार्क का है, लेकिन इस यूनिट को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि बाकी के जो सारे यूनिट्स है वो इसी यूनिट से डिपेंड करते हैं। मतलब जो नॉमेनक्लेचर वगैरह होता है तो उसके लिए आपको ये यूनिट अच्छे से करना है। तो कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए आएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स कंपल्शन 4 मार्क और विथ ऑप्शन 6 मार्क के लिए आएगा। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है 6 मार्क 8 मार्क्स के लिए आएगा। अमाइंस है 3 और 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन आएगा। तो टोटल 18 मार्क्स का सिलेबस है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, और विथ ऑप्शन अगर बोलोगे तो 25 मार्क्स के लिए आ रहा है। अप्लाइड केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री है। तो ये सारे 3-3 मार्क के लिए है और विथ ऑप्शन ये 4-4 मार्क के लिए आएंगे। एमसीक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा रिलेटेड होंगे। 9 मार्क के लिए कंपलसरी है, 12 मार्क के लिए विथ ऑप्शन आएगा। तो टोटल पेपर आपका 70 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन ये 98 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है। वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी दे के रखा है। तो नॉलेज जो है वो 39 मार्क का है, मतलब इजी क्वेश्चन होंगे। अंडरस्टैंडिंग जो है 41 मार्क्स की है, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। एप्लीकेशन और स्किल है, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये 28 मार्क्स के लिए है आउट ऑफ 98 मार्क्स। और ऐसे आपका 28% जो है वो 100% में से लेगा। तो ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल है वही है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस है 29 मार्क्स के, एवरेज क्वेश्चंस है 49 मार्क्स के, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ये विथ ऑप्शन में बोल सकते हो। न्यूमेरिकल्स आप उसमें ले सकते हो। वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो कंपलसरी है सब कुछ। ऐसी टाइप में पेपर पैटर्न होगा ऐसा बताया जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो एमसीक्यू है 1 to 10 तक, ये कंपलसरी क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, 1 मार्क रहेगा हर एक को। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब 1 सेंटेंस में देने वाले क्वेश्चन के आंसर्स है, तो ये भी कंपलसरी है पूरा। तो 1 से 8 जो क्वेश्चन है आपके दूसरे क्वेश्चन में सब क्वेश्चन, तो ये सारे 1-1 मार्क के हो गए। मतलब पहला क्वेश्चन 10 मार्क का है। जो पिछले वाला पैटर्न था उसमें सारे 10 क्वेश्चन थे, एमसीक्यू भी हर एक क्वेश्चन की तरह पकड़ा जा रहा था। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 10 सब क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है उसके 8 सब क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है सारे। तो ये 1 सेंटेंस के आंसर्स आप बोल सकते हो इसको। उसके बाद में शॉर्ट आंसर है, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के जो 12 क्वेश्चन नंबर 14 तक के जो 12 क्वेश्चन है वो सारे 2-2 मार्क के लिए है, विथ ऑप्शन 28 मार्क का ये सिलेबस कवर करते हैं। इसमें से 8 शायद कंपलसरी है। ठीक है। शॉर्ट आंसर सेकंड है, तो ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 26 तक ये क्वेश्चन है। ये भी 12 क्वेश्चन है, 3 मार्क हर एक क्वेश्चन को है, तो 12 में से आपको 8 क्वेश्चन छुड़ाने हैं कंपलसरी में। ठीक है, 36 मार्क्स ये कवर करते हैं, ये विथ ऑप्शन वाले हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 27 से लेके 31 तक है, तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन है टोटल।
31 क्वेश्चन है पूरे के पूरे जो आपको छुड़ाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए एक नोट दे के रखिए, नोट फॉर प्रैक्टिकल इवेलुएशन, प्रैक्टिकल डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग स्ट्रीम फॉर 12th प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री हैज़ बीन गिवन इन द प्रैक्टिकल नोटबुक। तो प्रैक्टिकल नोटबुक में दिया है बोलते सब। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसे आप देख लेना। उसके बाद में क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा पेपर का वो ऊपर भी दिया था, अब नीचे फिर से देख लो। सेक्शन ए है जो यूनिट टेस्ट के लिए क्वेश्चन पैटर्न है, तो इसी टाइप की यूनिट टेस्ट आपको आएगी। अगर इस टाइप की नहीं आती है तो वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, फिलहाल तो लॉकडाउन चालू है, लेकिन जब खुलेंगे लॉकडाउन जब खुलेगा तब आपका पेपर पैटर्न इस टाइप का रहेगा। इस साल में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो एग्ज़ाम के टाइम में बताएंगे, लेकिन ये 2020 से आगे का जो सिलेबस है उसमें सब में यही क्वेश्चन पैटर्न फॉलो होगा। तो पिछला क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी हार्ड बताया जा रहा था, स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत जा रही थी क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपलसरी लग रहे थे। तो अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है और आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है मार्क कवर करना। ठीक है, तो सेक्शन ये है, ये आपकी 25 मार्क्स की यूनिट टेस्ट है, वो इस टाइप की रहेंगी। तो 1 से लेके 4 आपको कंपलसरी एमसीक्यू है सेक्शन ए में, और आपको 1 से 3 तक लेके वेरी शॉर्ट आंसर 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन है। तो 7 मार्क का सिलेबस इसमें कवर होता है। अटेम्प्ट एनी 4 है, तो शॉर्ट आंसर फर्स्ट है। बी सेक्शन में 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, 8 मार्क आएंगे 3 से लेके 8 तक, मतलब विथ ऑप्शन में 1 आ रहा है। अटेम्प्ट एनी 2 है, अटेम्प्ट एनी 2 में आपको 9 से लेके 11 तक मतलब 3 क्वेश्चन है शायद, तो उसमें से आपको 2 छुड़ाने हैं। ठीक है, 6 मार्क का है। सेक्शन डी में 12-13 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें से एक ही क्वेश्चन छुड़ाना है आपको, 4 मार्क के लिए आएगा। ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है फॉर टर्मिनल एग्जामिनेशन, जो आपकी 50 मार्क्स की फर्स्ट टर्म एग्जाम होगी उसके लिए क्वेश्चन सेक्शन पैटर्न है। तो 1 से लेके 7 तक ए सेक्शन में एमसीक्यू होंगे, और उसके साथ में 1 से लेके 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। 14 मार्क का ए सेक्शन है, 1 सेंटेंस में आपको सारे आंसर देने हैं। उसके बाद में अटेम्प्ट एनी 8 है, तो यहाँ से 3 से लेके 13 तक है, मतलब 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इसमें आपको 8 छुड़ाने हैं। अटेम्प्ट एनी 4 है, इसमें आपको 15 से 19 तक के 4 क्वेश्चन छुड़ाने हैं 3-3 मार्क के। अटेम्प्ट एनी 2 है, लॉन्ग आंसर है, 20 से लेके 23 तक है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन छुड़ाने हैं 8 मार्क के लिए। और ये है आपका ईयरली पैटर्न जो 20-21 के आगे चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न में तो ये पैटर्न आपको ऊपर भी दिया था, जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो क्वेश्चन ए है, सेक्शन ए है, उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। तो पहले में 10 मार्क के एमसीक्यू है, दूसरे में 8 मार्क के 1 सेंटेंस आंसर है। सेक्शन बी में आपको 3 से लेके 14 तक 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2-2 मार्क के 8 क्वेश्चन छुड़ाने हैं। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन सी है, इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर 2 मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको 8 छुड़ाने हैं। सेक्शन डी है, इसमें आपके लिए 27 से लेके 31 क्वेश्चन है, 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिए गए हैं, 3 छुड़ाने थे। यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज़ अलाउड, तो लॉगरिथमिक टेबल आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक टेबल से छुड़ा के दिखाता हूँ कभी, जो न्यूमेरिकल्स है वो फिगर्स है। तो ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कितने छुड़ाने हैं, किस टाइप का पेपर पैटर्न है। तो सेक्शन ए में जो एमसीक्यू है उसमें आपको 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में सेक्शन ए में का जो 1 आंसर क्वेश्चन है उसमें भी आपको 1 न्यूमेरिकल होगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करके आपको आंसर देना है। अटेम्प्ट एनी 8 में आपको 2 न्यूमेरिकल्स कंपलसरी है, मतलब वो आपको होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अटेम्प्ट एनी 8 में भी आपको 2 न्यूमेरिकल्स है, और जो लास्ट वाले है अटेम्प्ट एनी 3 उसमें आपको 1 न्यूमेरिकल इन सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स। तो न्यूमेरिकल जो है पूरे पेपर में वो आपको 12 से लेकर 15 मार्क तक होंगे। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। इस पैटर्न से आपको किस तरह से स्टडी करनी है वो सब समझ में आ जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जैसे ही कुछ नया आता है तो आपको बताता रहूँगा।